नमस्कार सभी साथियों को। मेरा रमेश सारथी, अधिवक्ता, जिला कचहरी ऊना, हिमाचल प्रदेश। 2022 के विधानसभा चुनावों में चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र से विधानसभा क्षेत्र 44 हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व। अनुसूचित जाति का आरक्षण मैं क्यों ना लूं? मैं भी अब आरक्षण की बात करूंगा। जो चुने जाते हैं, जो चुनकर हम जिनको भेजते रहे, उनका एक्ट किस तरह का रहा, वो समय समय पर आते जब हम भी फील्ड में आज पहुंचेंगे तो हम आपसे चर्चा के बीच में लेते रहेंगे। 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए 14वें विधानसभा हिमाचल प्रदेश की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि अक्टूबर महीना जो है ये 2021 का, इसी महीने में 2022 में कोड ऑफ कंडक्ट जॉब लग जाएगा और नवंबर या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में हिमाचल प्रदेश के चुनाव जो है वो हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के चुनावों के लिए मैंने 2022 में इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में प्रोजेक्ट करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति जो है वो जाहिर करी है। मैं चाहूँगा कि मेरे सभी साथी चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र के और सभी हिमाचल वासी मेरा साथ दें और मुझे जीत दिलवाकर विधानसभा में भेजें। आपके तारांकित क्वेश्चन, आपके अल्प तारांकित क्वेश्चन, आपकी सेवाएं, आपके मुद्दे जो हैं वो भरपूर क्षमता के साथ उठाने का कार्य जो है वो मैं विधानसभा हिमाचल प्रदेश में करूंगा और आपके सभी इच्छाएं जो हैं उनको पूरी करवाने की कार्य जो है मैं चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र को मॉडल बनाने का कार्य जो है वो करूंगा। मेरी प्रथम प्राथमिकता जो है वो चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के लिए, चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र को राज्य का एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना है। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी पंचायतें आती हैं उन सभी पंचायतों को मॉडल पंचायतों बनाना और सभी पंचायतों को मुख्य धारा से जोड़ना मेरा कार्य रहेगा। चिंतपूर्णी में मेरा सबसे बड़ा कार्य जो है वो कैंसर हॉस्पिटल बनवाना और उसके साथ साथ हार्ट हॉस्पिटल की सुविधाएं भी उसमें देना। जो क्योंकि हमारे पेशेंट जो भी कैंसर से पीड़ित होते हैं, मैं चाहूँगा कि किसी को कोई बीमारी ना हो, कोई भी किसी बीमारी से ग्रसित ना हो। लेकिन ये नेचुरल फिनोमेना है कि किसी कारण से जो बॉडी जो है वो किसी कारणवश जो है वो अस्थिर होती है और कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने के बाद जो है बॉडी में एक डिजीज़ जो वो पैदा हो जाती है। तो भगवान से मैं ये भी प्रार्थना करूंगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन प्रॉब्लमों का रेजोल्यूट करना वो एक प्रतिनिधि होने के नाते, सरकार का विषय होने के, सरकार का अंग होने के नाते मैं उसको चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में एक जो कैंसर हॉस्पिटल, जिसमें हार्ट हॉस्पिटल के साथ साथ जो है वो किडनी हॉस्पिटल को भी उसमें मैं वरीयता दूंगा और दिलवाऊंगा। ये हॉस्पिटल जो है ये आपके लिए बनवाने का मैं कार्य करूंगा। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 3-4 डिग्री कॉलेज हैं। अम्ब डिग्री कॉलेज है, चिंतपूर्णी डिग्री कॉलेज और चौकी मनियार डिग्री कॉलेज है। इन डिग्री कॉलेजों में विशेष सुविधाएं देना, विशेष लेक्चररों को अपॉइंट करना और विशेष प्रोफेसर जो है वहाँ पे देना और नानो टेक्नोलॉजी के विषयों को वहाँ पे लगवाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो दूर दराज के राज्यों में जाते हैं और बहुत महंगी एजुकेशन सिस्टम होने के नाते हमारे बच्चे जो वो पीछे रह जाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मुझे अपना मत दें और मुझे जीत कराएं और मैं आपको इसमें सहयोग जो है वो आपके लेते हुए मैं आपके हर कार्य को पूरा करने में सक्षमता के साथ कार्य करूँगा।
चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी गांव हैं वो हर गांव को एक दूसरे गांव के साथ जोड़ने का कार्य करूंगा। मैंने कई बार देखा है कि कुछ गांव जो हैं वो मेन सड़क से जुड़े होते हैं, लेकिन गांव का आपस में लिंक जो है वो नहीं होता। तो आपस में लिंक करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का कार्य करूंगा। जिस तरह से किन्नू की लोअर बेल्ट को अगर देखें तो किन्नू की लोअर बेल्ट से कंग्रेट तक जो है वो एक साइड को जो गाँव लगते हैं वो एक साइड को निचली साइड को लगते हैं। तो उन गाँव को एक गाँव को दूसरे गाँव के साथ उसको अटैच कराने का कार्य भी मैं प्रखरता के साथ करूंगा। पानी की समस्या जो है वो बहुत बड़ी समस्या रहती है और पानी की समस्या जो है वो हर घर की समस्या है। और इस पानी की समस्या चाहे वो पीने का पानी है, चाहे वो खेती बाड़ी के लिए पानी है, तो उसका मैं पूरी क्षमता के साथ पानी के लिए कार्य करूंगा। MBBS और जेई के कोर्सेज के लिए या डिग्रियों के लिए जो बच्चे जो हैं वो अदर राज्यों में जाते हैं, मैं मेडिकल कॉलेज टांडा शिमला, IGMC शिमला और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के बीच भी अंब में एक मेडिकल कॉलेज जो है बनाने का हम कार्य करेंगे कि अगर आप हमें वरीयता से जाते हो तो मेडिकल कॉलेज अंब में भी लिया जाएगा कि जिसके तहत आपको जो है वो अपने बच्चों को MBBS के कोर्स जो हैं वो करवाने में सुविधा होगी। BDS, MBBS और अदर नर्सिस के कोर्स भी गवर्नमेंट स्तर के पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं प्रवक्ता से इस बात को उठाऊंगा कि कोर्सेज की जो गवर्नमेंट रेशियो जो है जिसमें स्टूडेंट्स की रेशियो जो है वो उनको बढ़ाया जाए। और क्योंकि अगर 50 बच्चे हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पर अभी 500 बच्चा कोर्स का होना चाहिए और वो गवर्नमेंट अपने स्तर के ऊपर करवाएगी। इसके साथ सभी वर्गों के बच्चों को समान योग्यता, समान प्रवेश परीक्षा और समान साक्षात्कार के आधार के ऊपर उनकी अपॉइंटमेंट जो है साक्षात्कार से किसी भी फील्ड में होगी वो करवाने का मैं कार्य करूँगा। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखे जाने वाले सभी लोगों को जो भी अपॉइंटमेंटें होती हैं वो जब तक हो चुकी हैं उन पर तो मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन उनको रेगुलर करने का कार्य जो है मैं करवाऊँगा कि उनको समय अवधि के बीच रेगुलर किया जाए और ना ही अपॉइंटमेंटें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ना कर रेगुलर अपॉइंटमेंटें जो है वो आपको सेवा में दी जाएँ। भविष्य में नो कॉन्ट्रैक्ट की मैं नीति अपनाऊंगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो जिसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो ना हो। अदर देन जो B&R, IPH और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन सर्विस मैटर के बीच कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं लिए जाएंगे। ये मेरी वरीयता रहेगी और मैं इसके ऊपर जो है वो स्टेट में पूरी तरह से प्रवक्ता के साथ कार्य करवाऊँगा। इसके साथ मेरा ये फर्स्ट मोटो जो था वो ये मेरा पहला जो होता विषय था, जो मेरा मैनिफेस्टो का फर्स्ट पॉइंट जो था वो 1 to 10 जो है वो मैंने आपको शो कर दिए हैं। और इसके बाद मेरा बस अगला मैनिफेस्टो के बीच पॉइंट नंबर 10 के बीच मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बस किराया को कंट्रोल किया जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों के ऊपर जो है वो पुख्ता से मैं बात रखूंगा और वो कंट्रोल सरकार के नियंत्रण में हो। जो कि जिस तरह से हमने हर दिन हम देखते हैं कि हर दिन पेट्रोल का रेट जो है इस 105 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 98 रुपये तक का जो डीजल जो है वो बिल हो रहा है। इससे बड़ी त्रासदी और कुछ नहीं हो सकती है जब सरकारें ये कहती हैं कि हमारे पास जो है वह कंपनियों का कोई अख्तियार नहीं है, हम कंपनियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ज़रूरत भी नहीं होती, तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री नहीं बननी चाहिए। मैं इस बात को भी पुख्ता के साथ जो उठाऊंगा और आपका सहयोग इन विषयों के ऊपर मैं चाहूँगा। सरकारी बसों में जो जितने भी बच्चे जो है BA, BSc, BCom, जितने भी ग्रेजुएशन तक के बच्चे जाएंगे वो सभी बच्चे जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी बसों में ट्रैवल करेंगे। किसी भी बच्चे के साथ जो है वो कोई भी उनके फॉर्म भरने का या किसी भी तरह की फीस जो है वो नहीं ली जाएगी। मेरी ये कोशिश रहेगी कि इसके ऊपर भी मैं पूर्णतः से कार्य करूँगा और आप बच्चे जो हैं मेरा सहयोग करेंगे। अध्ययन की स्टडी के लिए मैं कॉलेजों और डिग्री जो यूनिवर्सिटियों में सीटों को बढ़ाने का कार्य मैंने पहले ही बोला है कि मैं उसको करवाऊंगा। भूमिहीन परिवारों के लिए भूमि मुहैया करवाना मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो भूमिहीन हैं और भूमिहीन होने की कैटेगरी जो पात्रता है उसके बीच जो पात्रता को मैं उसको जो डेफिनेशन जो है, जो व्याख्या जो है उसको हम करवाएंगे और व्याख्या के बीच जिन लोगों के पास 5 मरले से कम भूमि है उनको लैंडलेस ही घोषित करवाया जाएगा, क्योंकि आज के समय में परिवार जो यूनाइट होने के साथ साथ परिवार की बड़े भी हैं और उन परिवारों को सभी को साथ जो है अगर भूमि नहीं है तो वो राज्य के निर्माण में भी कार्य करने में अक्षम रहेंगे।
उनके लिए रिहायशी और उनके लिए खेतीबाड़ी योग्य भूमि जो है मुहैया करवाना जिम्मेवारी रहेगी। जिन लोगों को ऑलरेडी अलॉटमेंटें हो चुकी हैं और जिन लोगों ने अलॉटमेंटें बेच दी हैं उन लोगों को अलॉट नहीं किया जाएगा। ये सीधी बात है। बुढ़ापा पेंशन जो है वो उनको बढ़ाया जाएगा। बुढ़ापा पेंशन जो है वो मैं चाहूँगा कि बुढ़ापा पेंशन 5,000 रुपये तक जो है वो हर व्यक्ति को मिले और विधवा पेंशन जो है वो भी 5,000 रुपये तक मिले। परित्यागता की पेंशन भी 5,000 रुपये, हैंडीकैप की पेंशन भी 5,000 रुपये तक की मिलनी चाहिए। और सोशल सिक्योरिटी के रूप में हर परिवार को 5,000 रुपया जो है एक अलग जो तौर के ऊपर दिया जाए, ताकि जिस घर का कोई सरकारी नौकर नहीं है या जिस घर का कोई सोर्स जो है वो नहीं है तो उस घरों को 5,000 रुपये की सेपरेट सामाजिक सुरक्षा जो है वो मुहैया करवाई जाएगी। मनरेगा का बजट जो है उस बजट के लिए भी पूरी तरह से हर पंचायत में हर वर्ग को हर उसकी जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको उसके खाते में जो है वो दिया जाएगा और एक अलग कमेटी जो है हर वर्ग की बनाई जाएगी और वो कमेटी जो है अपने रास्तों का, अपने निर्माण का, अपने विषय के ऊपर जो है वो सरकार के साथ सीधा संवाद जो है वो करेगी। पंचायतें देखा है गया है कि पंचायतें जो है वो अपनी मनमर्जी करती हैं और अपनी मर्जी के साथ पिक एंड चूज करते हुए कार्य को करवाती हैं। मनरेगा बिजली का कट जो है वो नहीं लगने दूंगा और बिजली के कटों के जो जगह पे कट लगते हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर की उचित व्यवस्था जो कराई जाएगी और हर तरह की पोटेंशियल जो है वो जो इलेक्ट्रिक का जो सिस्टम जो है जो मीटरों के बीच एक मीटर ट्विंकल करते हुए जो बिजली का बिल जो बढ़ता है उसको भी मैं कर पाऊँगा। और 2022 के मेरी ये भी प्राथमिकता रहेगी कि कोई भी बिजली का रेंट जो है जो मीटर रेंट जो है वो ना आए। आपको मीटर रेंट से निजात दिलाने का भी कार्य करवाऊंगा। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फॉरेस्ट जितने भी लैंड फॉरेस्ट की पड़ती है उस सारी फॉरेस्ट लैंड में उसको रिजर्व करवाऊंगा और वन्य प्राणियों के लिए वो एक सेंचुरी बनाने का कार्य भी वहाँ करूँगा जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और वन्य प्राणी अगर जो अधिनियम के अंतर्गत वहाँ पे एक सेंचुरी बनाई जाती है तो सेंचुरी के अंदर जो है वो बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है और वन्य प्राणियों से सुरक्षा और बंदरों से निजात दिलाने के लिए मैं प्रमुखता से कार्य करवाऊंगा। बंदरों से निजात जरूर मिलनी चाहिए क्योंकि खेती-बाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा अब चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में खत्म हो चुकी है। तो खेतीबाड़ी के लिए बंदरों का आतंक जो है वो खत्म करवाना ही पड़ेगा। उसके लिए आपका सहयोग और मेरी कटिबद्धता रहेगी। इसके साथ पर्यटन के लिए बढ़ावा भी उसके मिलेगा। अगर चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में वन्य प्राणियों के अधिनियम के अंतर्गत पूल मिलेगा तो वो हमारे लिए जो है वो रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। डिपो में खाद्य पदार्थों की जितने भी खाद्य पदार्थ आते हैं जिसकी कमी आज देखने को मिल रही है और लोग उसमें कट जो लगाया जा रहा है वो मैं नहीं लगने दूंगा। हर व्यक्ति को अनाज जो है वो समय पर उपलब्ध होगा और अनाज जो है वो प्योर किस्म का मिलेगा। जिस तरह से देखा गया है कि डिपो के अंदर अनाज जो आता है वो अनाज सड़ा गला होने के नाते लोग जो है वो उसको खाते नहीं हैं, लेकिन वो मुर्गियों को दाने को मुर्गियों को बेच देते हैं या फिर वो किसी भी तरह से पशुओं को वो चूरा जो है वो उसका पशुओं को भेंट कर देते हैं। लेकिन जो अनाज जो है वो आता है वो FCI से जितना भी अनाज आता है उसको प्रॉपर चेक करने के बाद भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा। अगर वो खाने के योग्य नहीं है तो वो डिपों को सेंड नहीं होने दूंगा। सरकारी वर्ग की वेतन विसंगतियों को खत्म करने के लिए भत्तों को और दूसरे पेंशन के प्रॉब्लमों को दूर करवाने के लिए मैं कटिबद्ध रहूंगा। सरकार की पेंशन हर व्यक्ति को पेंशन जो है सरकारी वर्ग के व्यक्ति को पेंशन मिलनी चाहिए। 2002 से जो पेंशनें बंद करी गई वो केंद्र की हों या राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले एम्प्लॉइजों की हों, उन सभी को दूसरी बार जो है वो मैं लागू करवाने का कार्य जोर पुरजोर अपना समर्थन दूंगा। ये मेरा सेकेंड जो पेज जो है वो मैनिफेस्टो का आपको मैंने ये भी डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि ये मेरा सेकेंड पेज है जिसमें मैंने अपनी जो मैनिफेस्टो है मेरी अपील जो है जो आपके समक्ष जो है मैं पेश कर रहा हूँ। इसके साथ न्यायपालिका के अंदर जितनी भी व्यवस्थाएं जो हैं उन व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ कराने के लिए मैं कार्य करूंगा। न्यायपालिका के अंदर बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो कि आम लोगों तक पहुंचानी जरूरी हैं और सरकारी स्कीमों का आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य जो है वह मैं अपने जिम्मे अपने खुद
लेवल के ऊपर मैं उसको करवाऊंगा, क्योंकि जब तक लोगों को सरकारी स्कीमों की जानकारी नहीं होती, ग्राउंड स्तर के ऊपर लोग अपनी डिमांड नहीं रेज कर पाते। आपको मैं कटिबद्धता से साथ ये कहना चाहूँगा कि आप मेरा साथ दीजिए, और मैं आपको मैंने किसी पार्टी के साथ मेरा कोई गठजोड़ नहीं है, ना ही मैं किसी व्यक्ति को विशेष का मैं कोई प्रतिनिधि रहूँगा। मैं आपका प्रतिनिधि रहूँगा, आप सबका प्रतिनिधि रहूँगा। अगर आप मुझे जिताते हो तो आपकी जीत होगी, तो मेरी जीत नहीं, आपकी जीत होगी। मैं हर वक्त आपके लिए 24 आवर जो है वो फील्ड में अवेलेबल रहूँगा। शिक्षा के क्षेत्र के बीच जो 10वीं तक की शिक्षा है उसको सरकारी स्कूलों के बीच टोटल उसको इंग्लिश मीडियम में करवाने का कार्य करूंगा। जो जेबीटी टीचर या वो बीएड टीचर जो इनसे इनकार करते हैं कि इनकार नहीं कर पाएंगे कि ये सरकारी स्कूल जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों को जितना बढ़ावा दिया गया है पिछली सरकारों के अंतर्गत, जब से सरकारें बनी है प्राइवेट स्कूलों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राइवेट एजुकेशन में बहुत ज़्यादा, और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो रहा है। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आम लोग जो है वो सुरक्षित होंगे, और आपकी पॉकेट भी जो है वो सुरक्षित रहेगी। अगर जो हमने अर्न करा है वो हम प्राइवेट स्कूलों को देने योग्य है अब तक, और अपनी जो सिक्योरिटी जो है वो आपके पास नहीं है, ना मेरे पास है ना आपके पास है। तो सरकारी स्कूलों के बीच हम अपने बच्चों को पूरी तरह से पुख्ता के साथ अंग्रेजी विषय जो है वो लगवाने का मैं कार्य करूंगा, ताकि हमारे बच्चे जो है विकास अंग्रेजी के इंग्लिश मीडियम के साथ जो आगे बढ़ सके। हर परिवार में एक व्यक्ति जो है वो 5,000 रुपये की पेंशन जो है उनको मिलनी चाहिए। और ज्ञात रहे कि विकासशील देशों के अंदर, जो विकसित देश हैं उन देशों के अंदर 50,000 रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा सिक्योरिटी जो है वो सरकारें जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। लॉकडाउन के बीच किस तरह की भारत में स्थिति देखी गई है, कई तरह के मुद्दों को उठाया गया, लेकिन कई तरह की सरकारों ने उसके पर कार्य जो है वो नहीं करा है। ये हम सब जानते हैं, आप सब इस विषय के बीच जानते हैं। बीपीएल परिवारों का चयन जो है वो अचल संपत्ति के तौर पर होना चाहिए, ये तो मैंडेटरी है, उसके बीच लिखा भी है। जो बीपीएल जो गाइडलाइन है उनके बीच लिखा भी है कि अचल स्तर के ऊपर बीपीएल का चयन होना चाहिए। जिन लोगों के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी उनको बीपीएल के बीच रखा जाता है, जिन लोगों के पास कुछ नहीं है उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये व्यवस्था जो है इसको चेंज करवाना पड़ेगा, और जो बीपीएल का चयन जो है वो पंचायत स्तर के ऊपर नहीं बल्कि बीडीओ और तहसीलदार खुद हर पंचायत में जाकर उसके रिकॉर्ड के आधार के रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर उनका बीपीएल का चयन करवाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो करवाना और इसके लिए गाइडलाइन बनवाना, दूसरी बात सेकेंडरी तो उसके करना मेरा वरीयता रहेगी। चिंतपूर्णी जनता के जनार्दन के लिए जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं मेरी जो प्राथमिकताएं रहेंगी, जो भी मेरे पास संज्ञान में मेरे आप का कार्य जो आएगा मैं उसको बखूबी तौर के ऊपर निभाने का कार्य भी करूंगा। आप मेरा साथ दीजिए। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि सैलरी 50% की सैलरी जो है जो भी मुझे आएगी उस सैलरी का मैं 50% जो है सीधे तौर पे पब्लिक के ऊपर लगाऊंगा। और कोई यात्रा भत्ता, टेलीफोन भत्ता, आवास भत्ता मैं किसी प्रकार का गेन नहीं करूंगा। यात्रा भत्ता, आवास भत्ता, टेलीफोन भत्ता किसी प्रकार का मैं गेन नहीं करूंगा। और किसी प्रकार के मेरे घर से कोई भी सरकार, मैं आपको ये भी विदित करना चाहता हूं कि मेरे घर से कोई भी सरकारी नौकर नहीं है, आज दिन तक नहीं है, और ना ही मैं उम्मीद करता हूं कि ना ही कोई आगे होगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए जो है वो कोई माई बाप जो है वो तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वक्त ने जिसको कदरों से ठोकरें मारी हों और उसने खुद सीखा हो, वो व्यक्ति जो है वो हर समय जो है आम जनता की सेवा में रह सकता है। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, मैं किसी अमीर परिवार से नहीं हूँ, मैं आपके परिवार से हूँ। आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के 2022 के विधानसभा चुनावों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। और ये मेरा लास्ट मैनिफेस्टो के रूप में जो मैंने आज ही तैयार करा है, ये आपके समक्ष जो है मैं पेश कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा साथ दीजिए और मैं आपका साथ दूंगा। जय भवानी, जय संविधान, जय चिंतपूर्णी, जय हिमाचल, जय भारत। नमस्कार सभी साथियों को। मेरा रमेश सारथी अधिवक्ता
जिला कचहरी ऊना हिमाचल प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनावों में चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा क्षेत्र 44 हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व। अनुसूचित जाति का आरक्षण मैं क्यों ना लूं? मैं भी अब आरक्षण की बात करूंगा। जो चुने जाते हैं, जो चुनकर हम जिनको भेजते रहे, उनका एक्ट किस तरह का रहा, वो समय समय पर आते जब हम भी फील्ड में आज पहुंचेंगे तो हम आपसे चर्चा के बीच में लेते रहेंगे। 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए 14वें विधानसभा हिमाचल प्रदेश की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अक्टूबर महीना जो है ये 2021 का इसी महीने में 2022 में कोड ऑफ कंडक्ट जॉब लग जाएगा और नवंबर या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में हिमाचल प्रदेश के चुनाव जो है वो हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के चुनावों के लिए मैंने 2022 में इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में प्रोजेक्ट करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति जो है वो जाहिर करी है। मैं चाहूँगा कि मेरे सभी साथी चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के और सभी हिमाचल वासी मेरा साथ दें और मुझे जीत दिलवाकर विधानसभा में भेजें। आपके तारांकित क्वेश्चन, आपके अल्प तारांकित क्वेश्चन, आपकी सेवाएं, आपके मुद्दे जो हैं वो भरपूर क्षमता के साथ उठाने का कार्य जो है वो मैं विधानसभा हिमाचल प्रदेश में करूंगा और आपके सभी इच्छाएं जो हैं उनको पूरी करवाने की कार्य जो है मैं चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र को मॉडल बनाने का कार्य जो है वो करूंगा। मेरी प्रथम प्राथमिकता जो है वो चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के लिए चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र को राज्य का एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना है। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी पंचायतें आती हैं उन सभी पंचायतों को मॉडल पंचायतों बनाना और सभी पंचायतों को मुख्य धारा से जोड़ना मेरा कार्य रहेगा। चिंतपूर्णी में मेरा सबसे बड़ा कार्य जो है वो कैंसर हॉस्पिटल बनवाना और उसके साथ साथ हार्ट हॉस्पिटल की सुविधाएं भी उसमें देना, जो क्योंकि हमारे पेशेंट जो भी कैंसर से पीड़ित होते हैं, मैं चाहूँगा कि किसी को कोई बीमारी ना हो, कोई भी किसी बीमारी से ग्रसित ना हो, लेकिन ये नेचुरल फिनोमेना है कि किसी कारण से जो बॉडी जो है वो किसी कारणवश जो है वो अस्थिर होती है और कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने के बाद जो है बॉडी में एक डिजीज़ जो वो पैदा हो जाती है। तो भगवान से मैं ये भी प्रार्थना करूंगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन प्रॉब्लमों का रेजोल्यूट करना वो एक प्रतिनिधि होने के नाते, सरकार का विषय होने के, सरकार का अंग होने के नाते मैं उसको चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में एक जो कैंसर हॉस्पिटल जिसमें हार्ट हॉस्पिटल के साथ साथ जो है वो किडनी हॉस्पिटल को भी उसमें मैं वरीयता दूंगा और दिलवाऊंगा। ये हॉस्पिटल जो है ये आपके लिए बनवाने का मैं कार्य करूंगा। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 3-4 डिग्री कॉलेज हैं। अम्ब डिग्री कॉलेज है, चिंतपूर्णी डिग्री कॉलेज और चौकी मनियार डिग्री कॉलेज है। इन डिग्री कॉलेजों में विशेष सुविधाएं देना, विशेष लेक्चररों को अपॉइंट करना और विशेष प्रोफेसर जो है वहाँ पे देना और नानो टेक्नोलॉजी के विषयों को वहाँ पे लगवाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो दूर दराज के राज्यों में जाते हैं और बहुत महंगी एजुकेशन सिस्टम होने के नाते हमारे बच्चे जो वो पीछे रह जाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मुझे अपना मत दें और मुझे जीत कराएं और मैं आपको इसमें सहयोग जो है वो आपके लेते हुए मैं आपके हर कार्य को पूरा करने में सक्षमता के साथ कार्य करूँगा। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी गांव हैं वो हर गांव को एक दूसरे गांव के साथ जोड़ने का कार्य करूंगा। मैंने कई बार देखा है कि कुछ गांव जो हैं वो मेन सड़क से जुड़े होते हैं, लेकिन गांव का आपस में लिंक जो है वो नहीं होता। तो आपस में लिंक करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का कार्य करूंगा। जिस तरह से किन्नू की लोअर बेल्ट को अगर देखें तो किन्नू की लोअर बेल्ट से कंग्रेट तक जो है वो एक साइड को जो गाँव लगते हैं वो एक साइड को निचली साइड को लगते हैं। तो उन गाँव को एक गाँव को दूसरे गाँव के साथ उसको अटैच
कराने का कार्य भी मैं प्रमुखता के साथ करूँगा। पानी की समस्या जो है वो बहुत बड़ी समस्या रहती है और पानी की समस्या जो है वो हर घर की समस्या है। और इस पानी की समस्या, चाहे वो पीने का पानी है, चाहे वो खेती बाड़ी के लिए पानी है, तो उसका मैं पूरी क्षमता के साथ पानी के लिए कार्य करूँगा। MBBS और जेई के कोर्सेज़ के लिए या डिग्रियों के लिए जो बच्चे जो हैं वो अदर राज्यों में जाते हैं, मैं मेडिकल कॉलेज टांडा शिमला, IGMC शिमला और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के बीच भी अंब में एक मेडिकल कॉलेज जो है बनाने का हम कार्य करेंगे कि अगर आप हमें वरीयता से जाते हो तो मेडिकल कॉलेज अंब में भी लिया जाएगा कि जिसके तहत आपको जो है वो अपने बच्चों को MBBS के कोर्स जो हैं वो करवाने में सुविधा होगी। BDS, MBBS और अदर नर्सिस के कोर्स भी गवर्नमेंट स्तर के पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं प्रवक्ता से इस बात को उठाऊंगा कि कोर्सेज की जो गवर्नमेंट रेशो जो है, जिसमें स्टूडेंट्स की रेशो जो है वो उनको बढ़ाया जाए। और क्योंकि अगर 50 बच्चे हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पर अभी 500 बच्चा कोर्स का होना चाहिए और वो गवर्नमेंट अपने स्तर के ऊपर करवाएगी। इसके साथ सभी वर्गों के बच्चों को समान योग्यता, समान प्रवेश परीक्षा और समान साक्षात्कार के आधार के ऊपर उनकी अपॉइंटमेंट जो है साक्षात्कार से किसी भी फील्ड में होगी वो करवाने का मैं कार्य करूँगा। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखे जाने वाले सभी लोगों को जो भी अपॉइंटमेंटें होती हैं वो जब तक हो चुकी हैं उन पर तो मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन उनको रेगुलर करने का कार्य जो है मैं करवाऊँगा कि उनको समय अवधि के बीच रेगुलर किया जाए और ना ही अपॉइंटमेंटें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ना कर रेगुलर अपॉइंटमेंटें जो है आपको सेवा में दी जाएँ। भविष्य में नो कॉन्ट्रैक्ट की मैं नीति अपनाऊंगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो जिसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो ना हो। अदर देन जो B&R, IPH और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन सर्विस मैटर के बीच कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं लिए जाएंगे। ये मेरी वरीयता रहेगी और मैं इसके ऊपर जो है वो स्टेट में पूरी तरह से प्रमुखता के साथ कार्य करवाऊँगा। इसके साथ मेरा ये फर्स्ट मोटो जो था वो ये मेरा पहला जो होता विषय था, जो मेरा मैनिफेस्टो का फर्स्ट पॉइंट जो था वो 1 to 10 जो है वो मैंने आपको शो कर दिए हैं। और इसके बाद मेरा बस अगला मैनिफेस्टो के बीच पॉइंट नंबर 10 के बीच मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बस किराया को कंट्रोल किया जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों के ऊपर जो है वो पुख्ता से मैं बात रखूंगा और वो कंट्रोल सरकार के नियंत्रण में हो। जो कि जिस तरह से हमने हर दिन हम देखते हैं कि हर दिन पेट्रोल का रेट जो है विश्व 105 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 98 रुपये तक का जो डीजल जो है वो बिल हो रहा है। इससे बड़ी त्रासदी और कुछ नहीं हो सकती है जब सरकारें ये कहती हैं कि हमारे पास जो है वह कंपनियों का कोई अख्तियार नहीं है, हम कंपनियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ज़रूरत भी नहीं होती, तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री नहीं बननी चाहिए। मैं इस बात को भी पुख्ता के साथ जो उठाऊंगा और आपका सहयोग इन विषयों के ऊपर मैं चाहूँगा। सरकारी बसों में जो जितने भी बच्चे जो है BA, BSc, BCom, जितने भी ग्रेजुएशन तक के बच्चे जाएंगे वो सभी बच्चे जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी बसों में ट्रैवल करेंगे। किसी भी बच्चे के साथ जो है वो कोई भी उनके फॉर्म भरने का या किसी भी तरह की फीस जो है वो नहीं ली जाएगी। मेरी ये कोशिश रहेगी कि इसके ऊपर भी मैं पुख्ता से कार्य करूँगा और आप बच्चे जो हैं मेरा सहयोग करेंगे। अध्ययन की स्टडी के लिए मैं कॉलेजों और डिग्री जो यूनिवर्सिटियों में सीटों को बढ़ाने का कार्य मैंने पहले ही बोला है कि मैं उसको करवाऊंगा। भूमिहीन परिवारों के लिए भूमि मुहैया करवाना मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो भूमिहीन हैं और भूमिहीन होने की कैटेगरी जो पात्रता है उसके बीच जो पात्रता को मैं उसको जो डेफिनेशन जो है, जो व्याख्या जो है उसको हम करवाएंगे और व्याख्या के बीच जिन लोगों के पास 5 मरले से कम भूमि है उनको लैंडलेस ही घोषित करवाया जाएगा, क्योंकि आज के समय में परिवार जो यूनाइट होने के साथ साथ परिवार की बड़े भी हैं और उन परिवारों को सभी को साथ जो है अगर भूमि नहीं है तो वो राज्य के निर्माण में भी कार्य करने में अक्षम रहेंगे। उनके लिए रिहायशी और उनके लिए खेतीबाड़ी योग्य भूमि जो है मुहैया करवाना जिम्मेवारी रहेगी। जिन लोगों को ऑलरेडी अलॉटमेंटें हो चुकी हैं और जिन लोगों ने अलॉटमेंटें बेच दी हैं उन लोगों को अलॉट नहीं किया जाएगा, ये सीधी बात है। बुढ़ापा पेंशन जो है वो उनको बढ़ाया जाएगा। बुढ़ापा पेंशन जो है वो मैं चाहूँगा कि बुढ़ापा पेंशन 5,000 रुपये तक जो है वो हर व्यक्ति को मिले और विधवा पेंशन जो है वो भी 5,000 रुपये तक मिले। परित्यागता की पेंशन भी 5,000 रुपये, हैंडीकैप की पेंशन भी 5,000 रुपये तक की मिलनी चाहिए।
और सोशल सिक्योरिटी के रूप में हर परिवार को 5,000 रुपया जो है एक अलग जो तौर के ऊपर दिया जाए, ताकि जिस घर का कोई सरकारी नौकर नहीं है या जिस घर का कोई सोर्स जो है वो नहीं है, तो उस घरों को 5,000 रुपये की सेपरेट सामाजिक सुरक्षा जो है वो मुहैया करवाई जाएगी। मनरेगा का बजट जो है, उस बजट के लिए भी पूरी तरह से हर पंचायत में हर वर्ग को, हर उसकी जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको उसके खाते में जो है वो दिया जाएगा, और एक अलग कमेटी जो है हर वर्ग की बनाई जाएगी, और वो कमेटी जो है अपने रास्तों का, अपने निर्माण का, अपने विषय के ऊपर जो है वो सरकार और सरकार के साथ सीधा संवाद जो है वो करेगी। पंचायतें देखा है गया है कि पंचायतें जो है वो अपनी मनमर्जी करती हैं और अपनी मर्जी के साथ पिक एंड चूज करते हुए कार्य को करवाती हैं। मनरेगा बिजली का कट जो है वो नहीं लगने दूंगा, और बिजली के कटों के जो जगह पे कट लगते हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर की उचित व्यवस्था जो कराई जाएगी, और हर तरह की पोटेंशियल जो है वो जो इलेक्ट्रिक का जो सिस्टम जो है, जो मीटरों के बीच एक मीटर ट्विंकल करते हुए जो बिजली का बिल जो बढ़ता है, उसको भी मैं कर पाऊँगा। और 2022 के मेरी ये भी प्राथमिकता रहेगी कि कोई भी बिजली का रेंट जो है, जो मीटर रेंट जो है वो ना आए, आपको मीटर रेंट से निजात दिलाने का भी कार्य करवाऊंगा। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फॉरेस्ट, जितने भी लैंड फॉरेस्ट की पड़ती है, उस सारी फॉरेस्ट लैंड में उसको रिजर्व करवाऊंगा, और वन्य प्राणियों के लिए वो एक सेंचुरी बनाने का कार्य भी वहाँ करूँगा, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और वन्य प्राणी अगर जो अधिनियम के अंतर्गत वहाँ पे एक सेंचुरी बनाई जाती है, तो सेंचुरी के अंदर जो है वो बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है, और वन्य प्राणियों से सुरक्षा और बंदरों से निजात दिलाने के लिए मैं प्रमुखता से कार्य करवाऊंगा। बंदरों से निजात जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि खेती बाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा अब चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में खत्म हो चुकी है, तो खेतीबाड़ी के लिए बंदरों का आतंक जो है वो खत्म करवाना ही पड़ेगा। उसके लिए आपका सहयोग और मेरी कटिबद्धता रहेगी। इसके साथ पर्यटन के लिए बढ़ावा भी उसके मिलेगा। अगर चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में वन्य प्राणियों के अधिनियम के अंतर्गत पूल मिलेगा, तो वो जो है हमारे लिए जो है वो रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। डिपो में खाद्य पदार्थों की जितने भी खाद्य पदार्थ आते हैं, जिसकी कमी आज देखने को मिल रही है, और लोग उसमें कट जो लगाया जा रहा है, वो मैं नहीं लगने दूंगा। हर व्यक्ति को अनाज जो है वो समय पर उपलब्ध होगा, और अनाज जो है वो प्योर किस्म का मिलेगा। जिस तरह से देखा गया है कि डिपो के अंदर अनाज जो आता है, वो अनाज सड़ा गला होने के नाते लोग जो है वो उसको खाते नहीं हैं, लेकिन वो मुर्गियों को दाने को मुर्गियों को बेच देते हैं, या फिर वो किसी भी तरह से पशुओं को वो चूरा जो है वो उसका पशुओं को भेंट कर देते हैं। लेकिन जो अनाज जो है वो आता है, वो FCI से जितना भी अनाज आता है उसको प्रॉपर चेक करने के बाद भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा। अगर वो खाने के योग्य नहीं है तो वो डिपों को सेंड नहीं होने दूंगा। सरकारी वर्ग की वेतन विसंगतियों को खत्म करने के लिए, सरकारी वर्ग की वेतन विसंगतियों को खत्म करने के लिए भत्तों को और दूसरे पेंशन के प्रॉब्लमों को दूर करवाने के लिए मैं कटिबद्ध रहूंगा। सरकार की पेंशन, हर व्यक्ति को पेंशन जो है, सरकारी वर्ग के व्यक्ति को पेंशन मिलनी चाहिए। 2002 से जो पेंशनें बंद करी गई, वो केंद्र की हों या राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले एम्प्लॉइजों की हों, उन सभी को दूसरी बार जो है वो मैं लागू करवाने का कार्य जोर पुरजोर अपना समर्थन दूंगा। ये मेरा सेकेंड जो पेज जो है वो मैनिफेस्टो का आपको मैंने ये भी डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि ये मेरा सेकेंड पेज है, जिसमें मैंने अपनी जो मैनिफेस्टो है, मेरी अपील जो है, जो आपके समक्ष जो है मैं पेश कर रहा हूँ। इसके साथ न्यायपालिका के अंदर जितनी भी व्यवस्थाएं जो हैं, उन व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ कराने के लिए मैं कार्य करूंगा। न्यायपालिका के अंदर बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो कि आम लोगों तक पहुंचानी जरूरी हैं, और सरकारी स्कीमों का आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य जो है वह मैं अपने जिम्मे, अपने खुद लेवल के ऊपर मैं उसको करवाऊंगा। क्योंकि जब तक लोगों को सरकारी स्कीमों की जानकारी नहीं होती, ग्राउंड स्तर के ऊपर लोग अपनी डिमांड नहीं रेज कर पाते। आपको मैं कटिबद्धता से साथ ये कहना चाहूँगा कि आप मेरा साथ दीजिए, और मैं आपको मैंने किसी पार्टी के साथ मेरा कोई कट जोड़ रही है, ना ही मैं किसी व्यक्ति को विशेष का मैं कोई प्रतिनिधि रहूँगा। मैं आपका प्रतिनिधि रहूँगा, आप सबका प्रतिनिधि रहूँगा। अगर आप मुझे जिताते हो तो आपकी जीत होगी, तो मेरी जीत नहीं, आपकी जीत होगी। मैं हर वक्त आपके लिए 24 आवर जो है वो फील्ड में अवेलेबल रहूँगा। शिक्षा के क्षेत्र के बीच जो 10वीं तक की शिक्षा है, उसको
सरकारी स्कूलों के बीच टोटल उसको इंग्लिश मीडियम में करवाने का कार्य करूंगा। जो जेबीटी टीचर या वो बीएड टीचर जो इनसे इनकार करते हैं कि इनकार नहीं कर पाएंगे कि ये सरकारी स्कूल जो हैं वो अपलिफ्ट ना, प्राइवेट स्कूलों को जितना बढ़ावा दिया गया है पिछली सरकारों के अंतर्गत, जब से सरकारें बनी है प्राइवेट स्कूलों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राइवेट एजुकेशन में बहुत ज़्यादा, और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो रहा है। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आम लोग जो है वो सुरक्षित होंगे और आपकी पॉकेट भी जो है वो सुरक्षित रहेगी। अगर जो हमने अर्न करा है वो हम प्राइवेट स्कूलों को देने योग्य है अब तक, और अपनी जो सिक्योरिटी जो है वो आपके पास नहीं है, ना मेरे पास है ना आपके पास है। तो सरकारी स्कूलों के बीच हम अपने बच्चों को पूरी तरह से पुख्ता के साथ अंग्रेजी विषय जो है वो लगवाने का मैं कार्य करूंगा, ताकि हमारे बच्चे जो है विकास अंग्रेजी के मीडियम, इंग्लिश मीडियम के साथ जो आगे बढ़ सके। हर परिवार में एक व्यक्ति जो है वो 5,000 रुपये की पेंशन जो है उनको मिलनी चाहिए। और ज्ञात रहे कि विकासशील देशों के अंदर, जो विकसित देश हैं उन देशों के अंदर 50,000 रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा सिक्योरिटी जो है वो सरकारें जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। लॉकडाउन के बीच किस तरह की भारत में स्थिति देखी गई है, कई तरह के मुद्दों को उठाया गया, लेकिन कई तरह की सरकारों ने उसके पर कार्य जो वो नहीं करा है। ये हम सब जानते हैं, आप सब इस विषय के बीच जानते हैं। बीपीएल परिवारों का चयन जो है वो अचल संपत्ति के तौर पर होना चाहिए, ये तो मैंडेटरी है, उसके बीच लिखा भी है। जो बीपीएल जो गाइडलाइन है उनके बीच लिखा भी है कि अचल स्तर के ऊपर बीपीएल का चयन होना चाहिए। जिन लोगों के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी उनको बीपीएल के बीच रखा जाता है, जिन लोगों के पास कुछ नहीं है उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये व्यवस्था जो है इसको चेंज करवाना पड़ेगा। और जो बीपीएल का चयन जो है वो पंचायत स्तर के ऊपर नहीं, बल्कि बीडीओ और तहसीलदार खुद हर पंचायत में जाकर उसके रिकॉर्ड के आधार के, रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर उनका बीपीएल का चयन करवाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो करवाना और इसके लिए गाइडलाइन बनवाना, दूसरी बात सेकेंडरी तो उसके करना मेरा वरीयता रहेगी। चिंतपूर्णी जनता के जन जनार्दन के लिए जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं मेरी जो प्राथमिकताएं रहेंगी, जो भी मेरे पास संज्ञान में मेरे आप का कार्य जो आएगा मैं उसको बखूबी तौर के ऊपर निभाने का कार्य भी करूंगा। आप मेरा साथ दीजिए। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि सैलरी 50% की सैलरी जो है, जो भी मुझे आएगी उस सैलरी का मैं 50% जो है सीधे तौर पे पब्लिक के ऊपर लगाऊंगा। और कोई यात्रा भत्ता, टेलीफोन भत्ता, आवास भत्ता मैं किसी प्रकार का गेन नहीं करूंगा। यात्रा भत्ता, आवास भत्ता, टेलीफोन भत्ता किसी प्रकार का मैं गेन नहीं करूंगा। और किसी प्रकार के मेरे घर से कोई भी सरकार, मैं आपको ये भी विदित करना चाहता हूं कि मेरे घर से कोई भी सरकारी नौकर नहीं है, आज दिन तक नहीं है, और ना ही मैं उम्मीद करता हूं कि ना ही कोई आगे होगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए जो है वो कोई माई बाप जो है वो तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वक्त ने जिसको कदरों से ठोकरें मारी हों और उसने खुद सीखा हो, वो व्यक्ति जो है वो हर समय जो है आम जनता की सेवा में रह सकता है। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, मैं किसी अमीर परिवार से नहीं हूँ, मैं आपके परिवार से हूँ। आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के 2022 के विधानसभा चुनावों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। और ये मेरा लास्ट मैनिफेस्टो के रूप में जो मैंने आज ही तैयार करा है, ये आपके समक्ष जो है मैं पेश कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा साथ दीजिए और मैं आपका साथ दूंगा। जय भवानी, जय संविधान, जय चिंतपूर्णी, जय हिमाचल, जय भारत।